पार्ट 2 में तो समझते हैं। एनआरआई किसे कहते हैं? देखिए, एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन। वैसा आदमी जो इंडिया में नहीं रह रहा है उसे हम नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। जैसे मान लिया कि हम घूमने चले गए, जापान घूमने गए 2 महीना के लिए, तो जेन्युइन है कि हम तो जापान में हैं, इंडिया में तो है नहीं, तो आप क्या हमको एनआरआई कह दीजिएगा, नॉन रेसिडेंट इंडिया? हम तो अभी भी इंडिया में नहीं है। तो देखिए, इसे एनआरआई नहीं कहना। एनआरआई उसे कहा जाता है जो 6 महीने से ज़्यादा के लिए भारत छोड़ के विदेश गया हो, एजुकेशन पर्पज से, जॉब पर्पज से या किसी पर्पज से अगर वो वहाँ गया हो, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा के लिए गया है, तब आप उसे एनआरआई कहेंगे। पता चला हम किसी मीटिंग में चले गए, मान लीजिए दुबई 2 दिन के लिए, तो 2 दिन के लिए एनआरआई थोड़ी ना हो जाएंगे। तो ये एनआरआई हो जाता है। हिंदुस्तान में बहुत से लोग एनआरआई है। आप जैसे देखेंगे केरला के लोग विदेश में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। केरला में जितने वर्कर काम करते हैं ज़्यादातर मेस केरला के लोग चलाते हैं। यूपी बिहार, स्पेशली सिवान, गोपालगंज, छपरा वाला जो बेल्ट है, वहाँ के लोग, हर जगह के लोग, इंडिया के मतलब कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एक विशेषता है। जैसे कनाडा में देखिएगा तो सिख लोग बहुत ज़्यादा हैं, पंजाब के, तो वो लोग क्या है, एनआरआई हैं, इंडिया के, लेकिन वहाँ जाके काम वाम कर रहे हैं। तो ये एनआरआई जो होते हैं ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। हमारे हिसाब से इस देश के लिए हमारे हिसाब से जो सच्चा देशभक्त हो जाता है ना, हो सकता है हम गलत हैं, सबसे पहला भारतीय सेना, जो थल सेना, नौसेना, वायुसेना सबको मिला के कहते हैं। तो जो हमारी जो सैनिक है वो सबसे बड़े देशभक्त हैं। दूसरे नंबर पे हमारे किसान, और थर्ड नंबर पे हम इन एनआरआई को समझते हैं। रीजन क्या है कि ये लोग हिंदुस्तान में पढ़े लिखे, टेक्नोलॉजी लिए वहाँ जाके काम करते हैं। जैसे सऊदीया में, अरब में, मिडिल ईस्ट में 55 लाख लोग हमारे हिंदुस्तानी भाई काम करते हैं वहाँ पर, और वो लोग वहाँ पर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, और जो इनकम होता है वो खड़े पैसा हिंदुस्तान में भेज देते हैं। तो सोचिए, आप एक कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान में धड़ाधड़ पैसा आ रहा है, और बदले में हिंदुस्तान न उन्हें खाने को दे रहा है, न पीने को दे रहा है, कुछ तो नहीं दे रहा है। वो उसी देश में काम करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का उन वक्तव्य को याद कीजिएगा जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने उस बुढ़ापे में वो शेर का जिगरा दिखाया था। अमेरिका के लाख कहने के बावजूद जब परमाणु परीक्षण किया था तो अमेरिका ने भारत पर एम्बार्गो लगा के प्रतिबंध लगा दिया था। अब लोग हमसे ना व्यापार करते थे, ना हमारा सामान लेते थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता था। अब हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद होने के कगार पर थी। लेकिन ये 55 लाख जो एनआरआई लोग थे, जो अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, सऊदी अरब, कतर, दुनिया भर के लोगों थे, वहाँ के सारे लोगों ने काम कर करके इतना पैसा भेजा, इतना पैसा भेजा कि इस भारत माँ की अर्थव्यवस्था को गिरने नहीं दिया। तो इन लोग को सैल्यूट है। जिस तरह से एक भारत के बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े हैं ना, उसी तरह ये अर्थव्यवस्था को बचा के रखें। ये नहीं रहेंगे समझा तो अर्थव्यवस्था -100% पे चल जाएगा यहाँ पे। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इन लोग का धन्यवाद दिया था। ये बहुत हम लोग ध्यान नहीं देते कि हमारी अर्थव्यवस्था को बचाने में इन लोग का हाथ है। अब आप खुद सोच के देखिए कि ये भारत के लिए कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, इनकम दे रहे हैं, और हमसे कुछ नहीं ले रहे हैं। तो हमारा देश का संविधान का भी कर्तव्य है कि नहीं इनके लिए कुछ करें। तो हम लोग का जो देश का संविधान है वो भी बहुत बेहतरीन। उसने कहा कि भैया जो एनआरआई लोग हैं, लोग इतना मेहनत से भारत में पैसा भेज रहे हैं, इनके पैसे पर हम टैक्स नहीं लेंगे। बहुत बेहतरीन काम किया ये लोगों ने कि जो दिया इनकम टैक्स फ्री है। अब विदेश में जाइए, यहाँ कमाइए। सीमान और ये सब जो यूपी बिहार का एरिया है, वहाँ एनआरआई वाले लोग पे तो गाना निकल गया, सैया और अब गई ने अब केकरा संगे लड़ब हम, इस तरीके का एक तो गाना निकल गया भोजपुरी में। तो सोचिए एनआरआई की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण है। हम लोग एनआरआई हैं नहीं हैं, हमारे 1-2 दोस्त हैं जो एनआरआई हैं, साथ पढ़े थे, अभी बाहर काम करते हैं। आप लोग के भी कुछ रिलेटिव होंगे जो एनआरआई होंगे, जो भारत के तो हैं लेकिन वो अभी भारत में नहीं रहते हैं। एनआरआई लोग वोट डाल सकते हैं, याद रखिएगा। उनके वोट को हम प्रॉक्सी वोट कहते हैं, लेकिन भारत में अभी ऐसी व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से नहीं है। मोदी जी ने 2016 में एक स्टेटमेंट दिया था, अभी 2020 आ गया, इस पर कुछ खास काम नहीं किया गया, लेकिन उन्हें वोट का अधिकार होना चाहिए। बाई पोस्ट वो अपने यहाँ पोस्ट ऑफिस से वोट डाल के भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट टाइप का कुछ ऐसी व्यवस्था रखना चाहिए उन लोग के लिए। अब एनआरआई की पहचान क्या है? तो एनआरआई के पास पासपोर्ट का होना जरूरी है। अगर पासपोर्ट नहीं है तो आप भारत छोड़ के जा ही नहीं सकते हैं। तो भारत छोड़कर जाने के लिए दूसरे देश में पासपोर्ट की जरूरत है। तो ये एनआरआई की सबसे बड़ी पहचान है। आप लोग अगल बगल में पता करिए कितने लोग एनआरआई हैं। हम लोग टोटल हिंदुस्तानी। अब एनआरआई में जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, अब आगे समझते हैं इसके। अब एक आया